नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी एग की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आज के समय में ज़्यादातर लोगों का एएमएच काफ़ी लो रह रहा है और साथ-साथ उसकी वजह से उनको डोनर एग से आईवीएफ करने के लिए बोला जाता है। तो मुझे अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ऐसे पेशेंट्स बहुत मिलते हैं जो अपनी एग की क्वालिटी नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने एग से ही फर्टिलिटी प्लान करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। तो आप घर पर ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहली चीज हमारी जो उत्तरोत्तर धातु है उनकी वृद्धि होती है जब भी हम खान पान लेते हैं या हम अपना शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमारी जो अग्नि है उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जठराग्नि का सेटल होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी रस धातु से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र अंत में शुक्र धातु का पोषण होगा। और जो शुक्र धातु है वही हमारी अंतिम धातु है जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और वहां पर प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। तो अगर आपकी जठराग्नि अच्छी नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है या एसिडिटी रहती है, तो इन सब सिचुएशंस में आपका खाया पिया भोजन जो है वो प्रॉपरली जो है नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा उत्तरोत्तर धातुओं को। तो अपनी अग्नि पर ध्यान दें, ये पहला है। इसके अलावा आप अपने खान पान में होल ग्रेन्स का ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे कि मैं नॉर्मली बताती हूँ कि बीज वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे अंजीर, अमरूद, अनार, कीवी, किशमिश, जैसे सीड्स का डायरेक्ट इंटेक हमारी बॉडी में एग्रीवेट होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स जो हैं वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी एग क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। जो भी फर्मेंटेड फूड है, स्टील फूड है, बासी खाना है या फिर जो अनकुक्ड फूड है जो बहुत देर से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो फर्मेंटेड फूड है वो वात प्रकोप करेंगे और वात दोषा जो है वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तो अगर वात दोषा में डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारे दोषास जो हैं वो ठीक से वो सभी दोषा इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, उनकी क्वालिटी एनहेंस होने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 15 दिन में यानी आपको पीरियड्स आए और उस दिन से 15 डेज तक आप बहुत ज़्यादा चने की दाल और राजमा, छोले, कड़ी ऐसी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी एग की क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उस साइकिल या तो फॉलिकल सिस्टिक बन जाता है या ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या फिर एग के रप्चर होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर वो दोषास डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से। तो आपको खान पान पे खास ध्यान देना है। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे अनुलोम विलोम कीजिए। जो हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है वो स्टिमुलेट होती है तो हमारे की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए कई बार आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि नस्यम कीजिए, नस्यम से आपकी जो एग्स हैं उसके डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो ये नाड़ी स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छी हेल्प करता है, वो कीजिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरीज के आसपास जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो भी एक क्वालिटी अच्छी होती है। तो उसके लिए ओवरीज यानी हमारे अंडाशय, तो आप रेगुलर बेस पे कपालभाति कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कपालभाति लास्ट के 15 दिन में नहीं करना चाहिए, बट कपालभाति हम अपर एब्डोमिनल मसल से करते हैं। जो यूट्रस है वो लोअर पोर्शन में रहता है, पेल्विक एरिया में, वहाँ तक कपालभाति का इतना इम्पैक्ट नहीं जाता है कि वो कंसेप्शन होने में दिक्कत करे। लेकिन 5 मिनट की कपालभाति आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करने में बहुत मदद करता है। पीरियड के 5वें दिन से 15वें दिन पे तिल से नीचे पेट पे मसाज कीजिए और हॉट पैक रख लीजिए। एग रप्चर होने के बाद ही मैं मना करती हूँ, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अदर देन दैट आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताई गई हैं जो कि एग क्वालिटी एनहेंस करने में मदद करती हैं, वो अपने गुण के अकॉर्डिंग। तो शिवलिंगी के बीज और कुतरन जीवक जो हैं वो गर्भप्रद हैं, तो वो एग क्वालिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। उसका आप रेगुलर बेस पे सेवन कर सकते हैं। आप रात को दूध के साथ भी ले सकते हैं या मॉर्निंग में खाली पेट गाय के दूध से ले सकते हैं। जिन लोगों को मॉर्निंग में लेने से एसिडिटी होती है वो रात को सोने के समय पे ले सकते हैं। दूध जो है हम नॉर्मली रात को सोने के समय मना करते हैं आयुर्वेद में, लेकिन अगर किसी को परेशानी है तो आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं। क्वांटिटी दूध की कम रखिएगा। अदर देन दैट कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो क्वालिटी एनहेंस करने में मदद करती हैं, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, आमलकी है। तो ये डॉक्टर की सलाह पर आप ये हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से अग्रसर रहें तो जल्दी कंसेप्शन हो सकता है। हमने 0.10 mH पे 0.25 mH पे भी लोगों को कंसेप्शन होते देखा है। मैंने 0.25 to 23 mH पे ट्विंस भी देखे हैं। तो अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी होती है तो एक दायरे के अंदर रहकर आप अपनी नेचुरल प्रेगनेंसीज अपनी फॉलिकल के साथ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।